हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। पहला जो टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शंस आर स्पेशल मैथमेटिकल फंक्शंस that are analogous of trigonometric function and they are defined using exponential function। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e टू द पावर x होता है, इसको हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। कुछ इस तरह से e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो पॉजिटिव टर्म होता है वो इवन टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक कोसाइन। तो ऑड फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोलिक साइन। जो 6 हाइपरबोलिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम लिख सकते हैं साइन एच एस को e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, कॉस एच एस को e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही जो tan एच एस के फॉर्मूला होता है वो होता है साइन एच एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एच एक्स, जो कि बराबर होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। सिमिलरली cot एच एक्स होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सिमिलरली सेक एच एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई कॉस एच एक्स, जो कि 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। वैसे ही कोसेक एच एक्स का होता है 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू। और देख सकते हैं साइन एच एस की जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, और इसका जो डोमेन एंड रेंज है वो आ रहा है। सिमिलरली कॉस एच एस की ग्राफ आप देख सकते हैं 8.0, इसकी कॉस एच एस की वैल्यू 1 होता है और इसकी जो वैल्यू कॉस एच एस की वैल्यू होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, और इसकी डोमेन आर और रेंज जो है सेमी क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी होता है। और सिमिलरली tan एच एस की ग्राफ देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ है हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। tan एच एस की डोमेन आर और रेंज ओपन इंटरवल -1 1 है। सिमिलरली कॉट एच एस की ग्राफ आप देख सकते हैं 8.0। कॉट एच एक्स डिफाइन नहीं होता क्योंकि जो tan एच एस की वैल्यू है 0 पर 0 होता है। कॉट एच एस की फॉर्मूला क्या होता है ना, 1 बाई tan एच एक्स, जो कि 1 बाई 0 फॉर्म आता है, कॉन डिफरेंट फॉर्म आता है। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो r -0 है और इसका जो रेंज है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली सेक एच एस का जो डोमेन है वो आर है और इसका जो रेंज है तो लेफ्ट ओपन राइट क्लोज 0 1। सिमिलरली कोसेक एच एक्स आप देख सकते हैं, कोसेक एच एक्स भी 0 पर डिपेंड नहीं होता क्योंकि साइन एच एक्स की जो वैल्यू होता है 0 पर वो 0 होता है। तो इसीलिए कोसेक एच एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन एच एक्स, तो 1 बाई 0 ऑन डिपेंड में जाता है। कोसेक एच एक्स का जो डोमेन है वो r-0, इसका रेंज है ओपन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। साइन एच एक्स जो है वो स्टेडीली इंक्रीज करता है क्योंकि e टू द पावर x जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करता है और e टू द पावर माइनस x जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज करता है जैसे कि x इंक्रीज करता जाता है। x लेस देन 0 कॉस एच एक्स जो होता है वो स्टेडीली डिक्रीज करता है और x ग्रेटर देन 0 क्या होता है ना, स्टेडीली इंक्रीज करता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, cos एच एक्स की जो वैल्यू होता है वो हमेशा sin एच एक्स से बड़ा होता है। सम हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज, तो फर्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो है साइन एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एच एक्स, और इसे प्रूव करना भी बहुत ईजी होता है। अगर साइन एच ऑफ एक्स को आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली साइन एच ऑफ माइनस एक्स को हम सिर्फ x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो ये हो जाता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर होता है माइनस
और ये जो फॉर्मूला होता है साइन एच एक्स का। प्लीज सेकेंड जो आइडेंटिटी है कॉस एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एच एक्स, इसको आप इजिली प्रूव कर सकते हैं। तो थर्ड जो आइडेंटिटी होता है कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको पिथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं और इसे भी प्रूव करना बहुत ही ईजी होता है। सिंपली इसे हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे। तो कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल टर्म में वो होता है e टू द एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन एच एक्स का e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो अगर इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दे तो ये हो जाएगा 4ab जो कि है 4 e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 4 कैंसिल आउट हो गया, e टू द पावर एक्स e टू द पावर माइनस एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो लास्ट में आएगा 1। तो लास्ट में हो जाएगा 1। तो सिमिलरली बाकी जो आइडेंटिटी है आप यहाँ खुद से ट्राई कर सकते हैं और इसको भी प्रूव करना बहुत ही इजी है। इन सिंपली इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे तो हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, इससे भी प्रूव करना बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन एच एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स साइन एच वाई। तो सिंपली इसे भी हम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख देंगे। तो साइन एच एस की वैल्यू हमें पता है साइन एच ऑफ एक्स प्लस वाई। तो साइन एच एस की वैल्यू हमें पता है तो होता है e टू द पावर एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन ये हो जाएगा 2 बाहर निकाल लेते हैं e टू द पावर एक्स इंटू e टू द पावर वाई माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टू e टू द पावर माइनस वाई। इसकी जगह पर हम लिख देंगे cos एच एक्स प्लस साइन एच वाई। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे cos e टू द एक्स हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एच वाई होल इनटू e टू द वाई। सिमिलरली e टू द वाई हो जाएगा cos एच वाई प्लस साइन एच वाई माइनस e टू द माइनस एक्स हो जाएगा cos एच एक्स माइनस साइन एच एक्स। सिमिलरली e टू द पावर माइनस वाई का जो वैल्यू होगा cos एच वाई माइनस साइन एच वाई। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो हमें मिल जाएगा साइन एच एक्स cos एच वाई प्लस cos एच एक्स साइन एच वाई। सिमिलरली बाकी जो आइडेंटिटीज है वो आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है डबल एंड हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी है साइन एच ऑफ 2x इक्वल टू 2 साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स। तो इसे भी प्रूव करना बहुत ईजी है। हम देख सकते हैं कि जो साइन एच ऑफ 2x है इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस एक्स। अभी हमने देखा जो x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच एक्स जो कि बराबर हो जाता है 2 साइन एच एक्स इंटू प्लस एच एक्स। ये बहुत ईजी था। उसी तरह से हम कॉस एच ऑफ 2x निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मूला होता है कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स और होता है 1 प्लस 2 साइन एच स्क्वायर एक्स। और
जो कि इक्वल टू होता है 2 cos h² x माइनस 1। सिमिलरली थर्ड जो आइडेंटिटी है आप देख सकते हैं। तो सेकेंड नंबर आइडेंटिटी से हमें पता चलता है जो cos h(2x) है, इसके बराबर क्या होता है ना 2 cos h² x माइनस 1। तो हम यहाँ से cos h(x) निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगा वो होगा cos h(2x) प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का रूट आउट। इस फॉर्मूला से हमें ये मिल जाएगा। तो सिंपली x की जगह पर x/2 पुट कर देंगे, cos h(x/2) तो हमें मिल जाएगा cos h 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये cos h(x) प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं sin h(x/2) इक्वल टू cos h(x) माइनस 1/2 का रूट ऑफ। तो हम हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट sin iota ऑफ x इक्वल टू iota sin hx। हमें पता है जो यूलर्स आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है ना e टू द पावर iota j इक्वल टू cos z प्लस iota sin z। सिमिलरली e टू द पावर माइनस iota z जो होता है वो होता है बराबर cos z माइनस iota sin j। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से हमें मिल जाएगा e टू द पावर iota z माइनस e टू द पावर माइनस iota z इक्वल टू 2 iota sin z। यहाँ से हम निकल सकते हैं तो sin z की वैल्यू होगा ओ बराबर होगा e टू द पावर iota z माइनस e टू द पावर माइनस iota z डिवाइडेड बाई 2 iota। तो अगर हम यहाँ पर sin z की जगह पर iota x पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर iota x माइनस e टू द पावर माइनस iota x डिवाइडेड बाय 2 iota। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा e टू द पावर माइनस x माइनस e टू द पावर प्लस x डिवाइडेड बाय 2 iota। अगर माइनस कॉमन ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 iota। अगर ऊपर और नीचे अगर हम iota मल्टीप्लाई करते हैं तो iota बट नीचे हो जाए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ऊपर माइनस आ गया डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हो जाएगा -2, राइट। यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा तो हमें मिलेगा iota इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 जो कि बराबर होता है sin hx। sin hx प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर है, प्रूव दैट tan h ऑफ x प्लस y इक्वल टू tan hx प्लस tan hy डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan hx इंटू tan hy। तो इसे भी प्रूव करना बहुत ईजी है। तो इसको हम कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो हमें पता है जो tan h ऑफ x प्लस y होता है उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं sin h ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय cos h ऑफ x प्लस y। sin h x प्लस y का फॉर्मूला होता है sin hx इंटू cos hy प्लस cos hx इंटू sin hy डिवाइडेड बाय cos h ऑफ x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है cos hx टू cos hy प्लस sin hx इंटू sin hy, राइट। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos hx इंटू cos hy डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा sin hx
cos hy plus cos hx sin hy divided by cos hx cos hy divided by cos hx cos hy plus sin hx sin hy divided by cos hx cos hy। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा sin hx divided by cos hx plus sin hy divided by cos hy divided 1 plus sin hx sin hy divided by cos hx cos hy। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा tan hx प्लस tan hy डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan hx तो tan hy। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, sin hx का जो डेरिवेटिव होता है वो cos hx होता है। तो आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि sin hx को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं sin hx का x, जो हो जाएगा dy dx ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, dy dx ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू e टू द पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, तो ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस x, जो कि बराबर होता है cos hx की। तो उसी तरह आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो cos hx का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो sin hx tan hx का है sec h स्क्वायर x cot hx का माइनस cosec h स्क्वायर x। ऐसे ही sec hx का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस sec hx इंटू tan hx, और cosec hx का है माइनस cosec hx इंटू cot hx। तो इस फॉर्मूला को यूज करके कुछ सिंपल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है, डेरिवेटिव निकालने को दिया है dy dx ऑफ e टू द पावर sin h स्क्वायर x का। तो हमें पता है इसको अगर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं तो e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वही e टू द पावर x, की जगह पर हमें से पुट करना है sin h स्क्वायर x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ sin h स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin hx इंटू sin hx का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है प्लस hx। जो डेरिवेटिव होगा 2 इंटू e टू द पावर sin h स्क्वायर x तो sin hx cos hx। सेकेंड क्वेश्चन है sec h ऑफ ln ऑफ x। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं dy dx ऑफ sec h ऑफ ln x, तो हमें पता है जो sec hx का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है माइनस sec h ऑफ x टू tan h ऑफ x होता है। इसकी जगह पर हमें सिंपली पुट कर देना है ln x, और ln x की जो डेरिवेटिव होता है 1/x, और इसके वैल्यू हो जाएगा माइनस sec h ऑफ ln x इंटू tan h ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x।
एक जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। पता है कि जो डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है वो इंटीग्रेशन होता है। फिर यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो cos एच एस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एच एस का cos एच एक्स, और सेक एच स्क्वायर एक्स का होता है tan एच एक्स। वैसे ही कोसेक एच स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एच एक्स। वैसे ही सेक एच एक्स इंटू tan एच एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस सेक एच एक्स। वैसे ही कोसेक एच एक्स और कॉट एच एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोसेक एच एक्स होता है। वैसे ही tan एच एक्स का जो होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है एल एन प्लस एच एक्स, और कॉट एच एस का जो फॉर्मूला होता है वो एल एन साइन एच एस का मॉड होता है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पर है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan एच एक्स का। तो इसका tan एच एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू ln3। तो हमें पता है जो tan एच एक्स को हम लिख सकते हैं आज साइन एच एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एच एक्स dx। अगर यहाँ पर हम cos एच एक्स को एफ ऑफ एक्स ले लें तो ऊपर जो साइन एच एक्स है इसका डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स, तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स का वो होता है एल एन एफ ऑफ एक्स, जो कि बराबर हो जाएगा एल एन कॉस एच एक्स 0 टू ln3। और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं tan एच एक्स का। वैसे भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ln cos एच एक्स। तो ये हो जाएगा ln cos एच एक्स का फॉर्मूला e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 है 0 से ln3, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ln e टू द पावर ln3 प्लस e टू द पावर ln3 divided by 2 minus ln e to the power। हाँ, ओके। यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट हो जाएगा, टू पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0, यहाँ पर माइनस होता है सब डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा ln, यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा ln1 होता है 0। यहाँ पर बचेगा हमारे पास ln 5/3, जो कि बराबर होता है 0.5108। प्रॉब्लम नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cot एच स्क्वायर एक्स कोसेक एच स्क्वायर एक्स dx। अगर हम यहाँ पर cot एच एस को u फुट कर दें तो यहाँ पर du हो जाएगा माइनस कोसेक एच स्क्वायर एक्स, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू cot एच स्क्वायर एक्स कोसेक एच स्क्वायर एक्स dx है। इसको हम लिख सकते हैं आज क्यू स्क्वायर माइनस डी यू। डी एक्स की जगह जो कोसेक एच स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हो जाएगा माइनस डी यू, राइट। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालें ये हो जाएगा यू टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अगर यू की जगह पर हम पुट कर दें कॉट एच एक्स तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट एच क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस प्लस 60। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ln2 और e टू द पावर x sin एच एक्स dx। तो इससे भी सॉल्व करना बहुत ईजी है। इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 टू ln2 और e टू द पावर x
साइन एच एक्स डी एक्स, राइट। तो हमें पता है जो साइन एच एस की फॉर्मूला होता है आई ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 dx। तो इसको अगर हम 4 को एज ए परसेंट टर्म बाहर लेते हैं और 0 ln टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। यहाँ पर 2 चला गया, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा, इसका जो ई टू द पावर 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स 0 टू ln। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 0 टू ln 2। यहाँ पर हमें फाइनल मिलेगा ई टू द पावर 2x माइनस 2x 0 टू ln 2। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा ई टू द पावर 2 ln 2 माइनस 2 ln 2 माइनस ई टू द पावर 0 माइनस 0, राइट। बराबर हो जाएगा 4 माइनस ln 4 माइनस 1, जो कि बराबर हो जाएगा 3 माइनस ln 4। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कितना टाइम लगा इसे सब करने के लिए। आई होप कि हाइपरबोलिक फंक्शन की जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।